कॉन्वेंट शिक्षा की शुरुआत ने गुरुकुलों को बर्बाद कर दिया। 1835 में भारतीय शिक्षा अधिनियम, जिसे 1858 में संशोधित किया गया, इसको मोसादो लॉर्ड मेकाले ने तैयार किया था। एक अंग्रेज अधिकारी थे G.W. लूथर और दूसरे थे थॉमस मुनेरो। दोनों ने भारत के अलग अलग इलाकों का सर्वे किया था। लूथर, जिन्होंने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उन्होंने लिखा था कि यहाँ 97 साक्षरता है और मुनेरो ने लिखा था कि यहाँ 100% साक्षरता है। मेकाले ने साफ कहा था, अगर भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो इसकी स्वदेशी और सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त करके उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू करनी होगी और तभी भारतीय शारीरिक रूप से भारतीय होंगे लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज बन जाएंगे। जब वे कॉन्वेंट स्कूलों या अंग्रेजी विश्वविद्यालयों से निकलेंगे तो अंग्रेजों के हित में काम करेंगे। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया, फिर उसने संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया और गुरुकुलों को आग लगा दी। उसने शिक्षकों को पीटा और जेल में डाल दिया। 1850 तक भारत में 7,32,000 गुरुकुल और 7,50,000 गांव थे। मतलब लगभग हर एक गांव में एक गुरुकुल होता था और ये सभी गुरुकुल आज की भाषा में उच्च शिक्षा संस्थान हुआ करते थे। इन सभी में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और इन्हें गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, राजा द्वारा नहीं, और शिक्षा भी निःशुल्क होती थी। गुरुकुलों को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी मान्यता दी गई और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय बनाए गए। गुलामी के दौर के ये तीनों विश्वविद्यालय आज भी देश में मौजूद हैं। मेकाले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा था। यह बहुत प्रसिद्ध पत्र है। इसमें उन्होंने लिखा है, ये कॉन्वेंट स्कूल ऐसे बच्चों को पैदा करेगा जो देखने में तो भारतीय जैसे होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उन्हें अपने मुहावरे पता नहीं होंगे। जब ऐसे बच्चे इस देश में होंगे तो अंग्रेज भले ही चले जाए लेकिन अंग्रेजों की छवि इस देश से नहीं जा पाएगी। उस समय लिखे गए इस पत्र की सच्चाई आज भी हमारे देश में साफ दिखाई देती है। इस कृत्य से पैदा हुई दुर्दशा देखे हम खुद को ही हीन समझते हैं, जिन्हें अपनी भाषा बोलने और अपनी संस्कृति को पहचानने में शर्म आती है।